जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण छठा स्कंद पहला अध्याय। तेरा त्रिशिरा की तपस्या से चिंतित इंद्र द्वारा तप भंग हेतु अप्सराओं को भेजना। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत जी, आपकी वाणी रूपी अत्यंत मधुर सुधा का पान करके अभी हम संतृप्त नहीं हुए हैं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जिस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का प्रयाण किया है, उस पुराण की मंगलमय वेद वर्णित मनोहर प्रसिद्ध और पापों का नाश करने वाली कथा को हम आपसे पुनः पूछना चाहते हैं। त्वष्टा का वक्रासुर नाम से विख्यात प्रकर्मी पुत्र महात्मा इंद्र के द्वारा क्यों मारा गया? त्वष्टा तो देव पक्ष के थे और उनका पुत्र अत्यंत बलवान था। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न उस महाबली का इंद्र के द्वारा क्यों वध किया गया? पुराणों और शास्त्रों के तत्वज्ञ लोगों ने देवताओं को सत्व गुण से, मनुष्यों को रजोगुण से और पशु पक्षी आदि त्रिक योनियों को तमोगुण से उत्पन्न कहा है, परंतु यहाँ तो महान विरोध प्रतीत होता है कि बलवान वक्रासुर 100 यज्ञों के कर्ता इंद्र के द्वारा छल पूर्वक मारा गया और इसके लिए भगवान विष्णु द्वारा प्रेरणा दी गई कि जो कि स्वयं महा सत्वगुणी हैं तथा वे परम प्रभु छल पूर्वक व्रज में प्रविष्ट हुए। संधि करके उस महाबली वक्र को पहले आश्वस्त कर दिया गया, किंतु पुनः विष्णु और इंद्र ने सत्य संधि की बात को छोड़कर जल के फेन से उसे मार डाला। हे सूत जी, इंद्र और विष्णु के द्वारा ऐसा दुस्साहस क्यों किया गया? महान लोग भी मोह में फंसकर पाप बुद्धि हो जाते हैं। श्रेष्ठ देवगण भी घोर अन्याय मार्ग के अनुगामी हो जाते हैं, जबकि सदाचार के कारण ही देवताओं को विशिष्टता प्राप्त है। इंद्र के द्वारा विश्वास में लेकर वक्रासुर की हत्या कर दी गई। ऐसे विशिष्ट धर्म के द्वारा उनका सदाचार कहाँ रह गया? उन्हें इस ब्रह्म हत्या जनित पाप का फल मिला या नहीं? आपने पहले कहा था कि वक्रासुर का वध स्वयं देवी ने ही किया था। इससे हमारा चित्त और भी मोह में पड़ गया है। सूत जी बोले, हे मुनिगण, वक्रासुर के वध से संबंधित और उस हत्या से इंद्र को प्राप्त महान दुख की कथा सुने। ऐसा ही पूर्व काल में परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय ने सत्यवती नंदन व्यास जी से कहा था, व्यास जी से पूछा था। तब उन्होंने जो कहा उसे मैं कहता हूँ। जन्मेजय बोले, हे मुने, सत्वगुण से संपन्न इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता लेके वक्रासुर को पूर्व काल में छल पूर्वक क्यों मारा? देवी के द्वारा उस दैत्य का क्यों और किस प्रकार वध किया गया? हे मुनि श्रेष्ठ, एक व्यक्ति का 2 लोगों के द्वारा कैसे वध किया गया, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे महान कौतूक हल है। कौन मनुष्य महापुरुषों के चरित्र को सुनने से विरक्त होगा? अतः आप वक्रासुर के वध पर आधारित जगदम्बा के महात्म्य को कहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, आप धन्य हैं जो कि आपकी इस प्रकार की बुद्धि पुराण श्रवण में अत्यंत आदर पूर्वक लगी हुई है। श्रेष्ठ देवगण अमृत का पान करके पूर्ण तृप्त हो जाते हैं, परंतु आप इस कथा अमृत का बार बार पान करके भी अतृप्त ही हैं। हे राजन, महान कीर्ति वाले आपका भक्ति भाव कथाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। श्रोता जब एग्राक मन से सुनता है, तब वक्ता भी प्रसन्न मन से कथा कहता है। पूर्व काल में इंद्र तथा वक्रासुर का जो युद्ध हुआ था, वह निरपराध शत्रु वक्रासुर का वध करके देवराज इंद्र को जो दुख प्राप्त हुआ था, वह वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। जब माया के बल से मुनि गण भी मोह में पड़ जाते हैं और वे पाप भीरु होकर निरंतर निंदनीय कर्म करने लग जाते हैं, तब हे राजन, विष्णु और व्रजधारी इंद्र ने छल से त्रिशरा और वक्रासुर का वध कर दिया था। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? सत्वगुण के मूर्तिमान विग्रह होते हुए भी भगवान विष्णु ने जिनकी माया से मोहित होकर सदैव छल पूर्वक दैत्यों का संहार किया, तब भला ऐसा कौन प्राणी होगा जो सब लोगों को मोह में डाल देने वाली उन भगवती भवानी को अपने मनोबल से जीतने में समक्ष हो सके?
भगवती की ही प्रेरणा से नर ऋषि के सखा नारायण भगवान अनंत हजारों युगों में मत्स्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं और कभी अनुकूल तथा कभी प्रतिकूल कार्य करते हैं। यह मेरा शरीर है, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, ये मेरे स्त्री पुत्र और बंधु बांधव हैं। इस मोह में पड़ के सभी प्राणी पुण्य तथा पाप कर्म करते रहते हैं, क्योंकि अत्यंत बलशाली माया गुणों से वे मोहित कर दिए गए हैं। हे राजन, इस पृथ्वी पर कार्य और कारण का वज्ञ कोई भी विद्वान, कोई भी व्यक्ति उन जगदम्बा की माया के मोह से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि भगवती महामाया के तीनों गुणों से मोहित होकर वह पूर्ण रूप से सदा उनके अधीन रहता है। इसीलिए उन्हीं देवी की माया से मोहित होकर अपना स्वार्थ साधने में तत्पर रहने वाले विष्णु और इंद्र ने छल पूर्वक वक्रासुर को मार डाला। हे पृथ्वीपते, अब मैं वक्रासुर और इंद्र के पारस्परिक पूर्व वैर के कारण की कथा बताता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ तपस्या नाम के एक प्रजापति थे। वह महान तपस्वी, देवताओं का कार्य करने वाले, अति कुशल तथा ब्राह्मणों के प्रिय थे। उन्होंने इंद्र से द्वेष के कारण 3 मस्तकों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया, जो विश्व रूप नाम से प्रख्यात हुआ। वह परम मनोहर रूप वाला था। अपने 3 श्रेष्ठ तथा मनोहर मुखों के कारण वह अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई देता था। वह मुनि अपने 3 मुखों से 3 भिन्न भिन्न कार्य करता था। वह एक मुख से वेद अध्ययन करता था, एक मुख से मधुपान करता था और तीसरे मुख से सब दिशाओं का एक साथ निरीक्षण करता था। वह त्रिशरा भोग का त्याग करके मृदु, संयमी और धर्म प्रयाण तपस्वी होकर अत्यंत कठोर तप करने लगा। ग्रीष्म काल में पंचअग्नि तपाते, वृक्ष की डाली में पैर के बल अधोमुख लटके रहते एवं हेमंत और शिशिर ऋतु में जल में स्थित रहते थे। सब कुछ त्याग करके जितेंद्रिय भाव से निराहार रहकर उस बुद्धिमान त्रिशरा ने मंद बुद्धि प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या आरंभ कर दी। उसको तप करते देखकर शचीपति इंद्र दुखित हुए। उन्हें यह विषाद हुआ कि कहीं यह इंद्र ना बन जाए। उस अत्यंत तेजस्वी विश्व रूप का तप, पराक्रम और सत्य देखकर इंद्र निरंतर इस प्रकार चिंतित रहने लगे। उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ यह त्रिशरा मुझे तो समाप्त कर देगा। इसीलिए बुद्धिमानों ने कहा है कि बढ़ते हुए पराक्रम वाले शत्रु की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इसके तप के नाश का उपाय इसी समय करना चाहिए। कामदेव तपस्वियों का शत्रु है। काम से ही तप का नाश होता है। अतः मुझे वैसा ही करना चाहिए जिससे यह भोगों में आसक्त हो जाए। ऐसा मन में विचार कर बल नामक दैत्य का नाश करने वाले उन बुद्धिमान इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र त्रिशिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। उन्होंने उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा आदि को बुलाकर कहा, अपने रूप पर गर्व करने वाली हे अप्सराओं, आज मेरा कार्य आ पड़ा है। तुम सब मेरे उस प्रिय कार्य को संपन्न करो। मेरा एक महान दुरश शत्रु संयत होकर तपस्या कर रहा है। शीघ्र उसके पास जाओ और उसे प्रलोभित करो। इस प्रकार शीघ्र ही मेरा कार्य करो। अनेक प्रकार के श्रृंगार वेशों तथा शरीर के हाव भावों से उसे प्रलोभित करो और मेरे मानसिक संताप को शांत करो। तुम लोगों का कल्याण हो। हे महाभागा अप्सराओं, उसके तपोबल को जानकर मैं व्याकुल हो गया हूँ। वह बलवान शीघ्र ही मेरा पद छीन लेगा। हे अबलाओं, मेरे सामने ये भय आ गया है, तुम लोग शीघ्र ही इसका नाश कर दो। इस कार्य के आ पड़ने पर तुम सब मिलकर आज मेरा उपकार करो। उनके इस वचन को सुनकर अप्सराओं ने उन्हें नमन करते हुए कहा, हे देवराज, आप भय ना करें, हम उसे प्रलोभन में डालने का प्रयत्न करेंगी। हे महातेजस्वन, जिस प्रकार से आपको भय ना हो, हम वैसा ही करेंगी। उस मुनि को लुभाने के लिए हम नित्य गीत और विहार करेंगी। हे विभो, कटाक्षों और अंगों की विविध भांगिमाओं से मुनि को मोहित करके उन्हें लोलुप अपने वशीभूत तथा नियंत्रण में कर लेंगी।
व्यास जी बोले, इंद्र से ऐसा कहकर वे अप्सराएं त्रिशिरा के समीप गईं और काम शास्त्र में कहे गए विभिन्न प्रकार के हाव भाव का प्रदर्शन करने लगी। वे अप्सराएं मुनि के सन्मुख अनेक प्रकार के तालों में गाती और नाचती हुई उन्हें मोहित करने के लिए विविध प्रकार के हाव भाव करती थी, किंतु उन तपस्वी ने अप्सराओं की चेष्टा को देखा तक नहीं और इंद्रियों को वश में करके वे गूंगे, अंधे और बहरे की तरह बैठे रहे। वे अप्सराएं गान, नृत्य आदि मोहित करने में वाले प्रपंच करती हुई कुछ दिनों तक उनके श्रेष्ठ आश्रम में रहीं। जब उनकी काम चेष्टाओं से मुनि त्रिशरा को ध्यान विचलित नहीं हुआ, तब वे अप्सराएं पुनः लौटकर इंद्र के सन्मुख उपस्थित हुईं। अत्यंत थकी हुई, दीन अवस्था वाली, भयभीत और उदास मुख वाली उन सब ने हाथ जोड़कर देवराज से इस प्रकार कहा, हे देवदेव, हे महाराज, हे विभो, हमने महान प्रयत्न किया, परंतु हम उस दुर्ऋषि मुनि को धैर्य से विचलित करने में समर्थ नहीं हो पाए। हे पाक शासन, आपको कोई दूसरा ही उपाय करना चाहिए। उन जितेंद्रिय तपस्वी पर हमारा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। हमारा बड़ा भाग्य है कि तपस्या से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले उन महान मुनि ने हमें शाप नहीं दिया। अप्सराओं को विदा करके श्रुत बुद्धि और पाप बुद्धि इंद्र उसके ही वध का अनुचित उपाय सोचने लगे। हे राजन, लोक लज्जा और महान पाप के भय को छोड़कर उन्होंने उसके वध के लिए अपनी बुद्धि को पापमय बना दिया। पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। इंद्र द्वारा त्रिशरा का वध, क्रुद्ध त्वष्टा द्वारा अथर्व वेदोक्त मंत्रों से हवन करके वक्रासुर को उत्पन्न करना और उसे इंद्र के वध के लिए प्रेरित करना। व्यास जी बोले, इस प्रकार लोभ के वशीभूत होकर पाप बुद्धि देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी पर सवार होकर त्रिशरा के पास जाकर उस अमेय प्रक्रम वाले मुनि को देखा। उसे दृढ़ आसन पर बैठे, वाणी को वश में किए, पूर्ण समाधि में स्थित और सूर्य तथा अग्नि के समान तेजस्वी देखकर देवराज इंद्र बहुत दुखित हुए। यह मुनि निष्पाप बुद्धि है, इसे मारने में मैं कैसे समर्थ हो सकूंगा। तपोबल से अत्यंत समृद्ध तथा मेरा आसन प्राप्त करने की इच्छा वाले इस शत्रु की उपेक्षा भी कैसे करूं। ऐसा सोचकर देवसंग के स्वामी इंद्र ने अपने तीव्रगामी तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र को सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी तप में स्थित मुनि त्रिशरा के ऊपर चला दिया। उसके प्रहार से घायल होकर वे तपस्वी उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े और निष्प्राण हो गए, जैसे वज्र से विदीर्ण होकर पर्वतों के शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। यह घटना देखने में बड़ी अद्भुत थी। उनको मारकर इंद्र प्रसन्न हो गए, परंतु वहां स्थित अन्य मुनिगण आर्त स्वर में चिल्लाने लगे कि हाय हाय, सो यज्ञ करने वाले पापी इंद्र ने यह क्या कर डाला। पाप बुद्धि और दुष्ट आत्मा शचीपति इंद्र ने इस निरपराध तपोनिधि को मार डाला। इस हत्या जनित पाप का फल यह पापी अब शीघ्र ही प्राप्त करे। उन्हें मारकर देवराज तुरंत ही अपने भवन को जाने के लिए उद्यत हुए। तेज के निधि वे महात्मा त्रिशरा मर जाने पर भी जीवित की भांति प्रतीत होते थे। उसे जीवित की भांति भूमि पर गिरा हुआ देखकर अति उदास मन वाले वह वक्रहंता इंद्र इस चिंता में पड़ गए कि कहीं यह फिर से जीवित ना हो जाए। मन में बहुत देर तक विचार करने के बाद इंद्र ने सामने खड़े बड़ाई को देखकर अपने कार्य के अनुरूप बात कही। हे तक्षक, मेरा कहा हुआ करो, इसका सिर काट लो जिससे यह जीवित न रहे। यह महान तेजस्वी जीवित ना होते हुए भी जीवित की भांति प्रतीत होता है। उनकी ये बात सुनकर तक्षा ने धिक्कारते हुए कहा। तक्षा बोला, ये अति विशाल कंधे वाले प्रतीत हो रहे हैं। मेरा परशु इस कंधे को काट नहीं सकेगा, अतः मैं इस निंदनीय कार्य को नहीं करूँगा। आपने तो निंदित और सत्पुरुषों द्वारा गृहीत कर्म कर डाला है। मैं पाप से डरता हूँ, फिर मरे हुए को क्यों मारूं। ये मुनि तो मर गए हैं, फिर इनका सिर काटने का क्या प्रयोजन। हे पाक शासन, कहिए, इनसे आपको क्या भय उत्पन्न हुआ है।
इंद्र बोले, यह निर्मल आकृति वाली देह सजीव की भांति दिखाई देती है। ये मेरा शत्रु मुनि पुनः ना जीवित हो जाए, इसलिए मैं डरता हूँ। तक्षा बोला, हे विद्वान, क्या इस क्रूर कर्म को करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? इस ऋषि पुत्र को मारकर क्या आपको ब्रह्म हत्या का भय नहीं है? इंद्र बोले, मैं बाद में पाप के नष्ट होने के लिए प्रायश्चित कर लूँगा। हे महामते, शत्रु को तो सब प्रकार से छल के द्वारा भी मार देना चाहिए। तक्षा बोला, हे इंद्र, आप लोग के वशीभूत होकर पाप कर रहे हैं। हे विभु, बताएं, मैं उसके बिना पाप क्यों करूं? इंद्र बोले, मैं सदैव के लिए तुम्हारे यज्ञ भाग की व्यवस्था कर दूंगा। मनुष्य यज्ञ भाग के रूप में पशु का सिर तुम्हें देंगे। इस शुल्क के बदले में तुम इसके सिर काट दो और मेरा प्रिय कार्य कर दो। व्यास जी बोले, देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर प्रसन्न हो बढ़ाई ने अपने सुदृढ़ कुठार से उसके सिर काट डाले। कटे हुए तीनों सिर जब भूमि पर गिरे तब उनमें से हजारों पक्षी शीघ्रता पूर्वक निकल पड़े। तब गौरैया, तीतर और कपिन जल पक्षी शीघ्रता पूर्वक उसके अलग अलग मुखों से निकले। जिस मुख से वह वेद पाठ और सोमपान करता था, उस मुख से तत्काल बहुत से कपिल जल पक्षी निकले। जिससे वह सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था, उससे अत्यंत तेजस्वी तीतर निकले। और हे राजन, जिससे वह मधुपान करता था, उस मुख से गोरैया पक्षी निकले। इस प्रकार त्रिशरा से वे पक्षी निकले। हे राजन, इस प्रकार उन मुखों से पक्षियों को निकला हुआ देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे पुनः स्वर्ग की ओर चल दिए। हे पृथ्वीपते, इंद्र के चले जाने पर तक्षा भी शीघ्र ही अपने घर चल दिया। श्रेष्ठ यज्ञ भाग पाकर वह बहुत प्रसन्न था। इंद्र ने भी अपने महाबली शत्रु को मारकर अपने भवन जाकर के ब्रह्म हत्या की चिंता ना करते हुए अपने को कृतकृत्य मान लिया। उस परम धार्मिक पुत्र को मारा गया सुनकर त्वष्टा ने मन में अत्यंत क्रोधित हो यह वचन कहा, जिसने मेरे निरपराध मुनि वृत्ति वाले पुत्र को मार डाला है, उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देख लें, वह पाप आत्मा भी अपनी करनी का महान फल जान ले। ऐसा कहकर क्रोध से अत्यंत व्याकुल त्वष्टा पुत्र की उत्पत्ति के लिए अथर्व वेदोक्त मंत्रों से अग्नि में हवन करने लगे। 8 रात्रियों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन करने पर सहसा अग्नि सदृश एक पुरुष प्रकट हुआ। वेग पूर्वक अग्नि से प्रकट हुए और अग्नि के सदृश प्रकाशमान तथा तेज बल से युक्त उस पुत्र को अपने सन्मुख देखकर त्वष्टा ने कहा, हे इंद्र शत्रु, मेरे तपोबल से तुम शीघ्र बढ़ जाओ। क्रोध से जज्वल्यमान त्वष्टा के ऐसा कहते ही अग्नि के समान कांति वाला वह पुत्र ध्रुवलोक को स्तब्ध करता हुआ बड़ा होने लगा। बढ़ते बढ़ते वह पर्वताकार, विशाल और काल पुरुष के समान भयानक हो गया। उसने अत्यंत दुखित अपने पिता से कहा, मैं क्या करूं? हे नाथ, मेरा नामकरण कीजिए। हे सुव्रत, मुझे कार्य बताइए। आप चिंतित क्यों हैं? मुझे अपने दुख का कारण बतलाइए। मैं आज ही आपके शोक का नाश कर दूंगा। ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। जिस पुत्र के रहते पिता दुखी हो, उस पुत्र से क्या लाभ? मैं शीघ्र ही समुद्र को पी जाऊंगा, पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा और उगते हुए प्रचंड तेजस्वी सूर्य को रोक दूंगा। मैं देवताओं सहित इंद्र को तथा यम को अथवा अन्य किसी भी देवता को मार डालूंगा। इन सबको तथा पृथ्वी को भी उखाड़कर समुद्र में फेंक दूंगा। उसका यह प्रिय वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रसन्न हो पर्वत के समान विशाल उस पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अभी कष्ट से त्राण दिलाने में समर्थ हो, इसीलिए तुम्हारा वक्र यह नाम प्रसिद्ध होगा। हे महाभाग, तुम्हारा त्रिशरा नाम का एक तपस्वी भाई था। उसके अत्यंत शक्तिशाली 3 सिर थे। वह वेद वेदांगों के तत्वों को जानने वाला, सभी विद्याओं में निपुण और तीनों लोकों को आश्चर्य में डाल देने वाली तपस्या में रत था। इंद्र ने वज्र का प्रहार करके उस निरपराध को मार डाला और उसके मस्तक काट डाले। इसलिए हे पुरुष सिंह,
तुम उस ब्रह्म हत्यारे, पापी, निर्लज, दुष्ट बुद्धि और मूर्ख इंद्र को मार डालो। ऐसा कहकर पुत्र शोक से व्याकुल त्वष्टा ने विविध प्रकार के दिव्य तथा प्रबल आयुधों का निर्माण किया और इंद्र का वध करने के लिए उस महाबली वक्र को दे दिया। उनमें खड्ग, शूल, गदा, शक्ति, तोमर, षडांग धनुष, बाण, परिघ, पट्टिश, सुदर्शन चक्र के समान कांतिमान 1000 आरों वाला दिव्य चक्र, 2 दिव्य तथा अक्षय तरकस और अत्यंत सुंदर कवच एवं मेघ के समान श्याम आभा वाला सुदृढ़ भार सहने में समर्थ और तीव्रगामी रथ था। इस प्रकार हे राजन, समस्त युद्ध सामग्री तैयार करके क्रोध से व्याकुल त्वष्टा ने अपने पुत्र को देकर उसे भेज दिया। दूसरा अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।